एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। और आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है जान से बना जानवर लव स्टोरी पार्ट 2 होने वाला है। क्योंकि इस रिएक्शन वीडियोस में आपको दिखेगा कैसे जान बना गया और कैसे जान से जानवर बना गया, वो सारी चीजें पता चलेगी। कैसे देवी का मुखौटा उतरता है और कैसे देवी जो है वो गालियों वाली दीदी भी बन जाती है, तो वो सब कुछ पता चलेगा। कहाँ पे कौन सी पॉइंट पे कौन सी कैरेक्टर की एंट्री हुई है और कौन से कैरेक्टर ने कब कब सपोर्ट किया है। और इन्होंने जो हमारे जान भाई साहब हैं उन्होंने पूरा का पूरा जो है वो जानवर दीदी को डिकोड कर दिया है। तो हाँ, वैसे डिकोड से मुझे याद आया, अभी मैंने अलका दी का एक वीडियो देखा है। यार मैं भी क्या करूं, मैं भी उसी की जैसी पागल हूं, यही बोल सकती हूँ कि जब उसको रोता देखो, हारा परेशान देखो ना, तो फिर निकल जाती है यार, इमोशनल हो जाती हूँ देख के। तो वही है, वो भी बंदी है कि अभी मैंने उसके वीडियो देखी और जो मैंने बोला, जो ऑडियंस पहले से बोल रही थी कि बेटा तुम्हें यूज करके थ्रो ही करेंगे, तो वही काम इनका हो गया है। और अब ये अपनी सिंपैथी वाली वीडियोस लेके आ गई है कि मेरा यूज हुआ है, मेरा थ्रो हुआ है भैया। अब आज के बाद मैं किसी को भी सपोर्ट करने से पहले 100 बार सोचूंगी। और अभी भी इनका वही चल रहा है, तो इनको अब करते हम साइड। ये एक छोटी सी अपडेट थी। तो जो बात है ये आज बोल रही है, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि ये चीजें इनके साथ होने वाली है। हाँ, तो अब आते हैं, कल मनीषा की लाइव आई, उसके बाद जो सरिता जेठू धड़क है उनका एक कम्युनिटी आता है, क्योंकि उस सरिता जेठू से जो दीदी जी हैं वो माफी मांगती है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, नेहा जी हमें आपकी माफी की जरूरत ही नहीं थी, बस हम कुछ चीजों से दुखी थे। हम भी मानते हैं कि जितनी बातें पब्लिक में हो रही है या करवाई गई है उतनी बातें सच्ची नहीं है। जी हाँ, लेकिन एक बात की उम्मीद हम रखते हैं या थे कि आप मनीषा से जरूर माफी मांगेंगे। अब समझ नहीं आ रहा कि आपने मनीषा से माफी क्यों नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी भाई, बताओ दीदी जी। या तो इस बात को आप खुलकर क्लियर कीजिए या मनीषा से माफी मांगिए। इवन अगर हमने जो देखा और समझा है वो सत्य है, तो आप और सचिन दोनों मनीषा से माफी मांगिए। और अगर हमारा समझाया हुआ गलत है तो जैसा आपको उचित लगे करिए। साथ ही साथ कुछ किरदार यहाँ बाकी रह गए, जैसे रिएक्शन चैनल और आपके पुराने रिश्ते, उनको भी आप ऑनलाइन सुधारिए। और सारी बातों की खत्म करके अपना नया जीवन पूरी खूबसूरती से जिए, यही आशीर्वाद और उम्मीद है। लेकिन हमने इस बात की माफी मांगने की जरूरत ही नहीं कि हमारी जरूरत के समय आपने हमारा साथ नहीं दिया। सरिता ने आपको एक समय बेटी माना था और हमने आपको हंसती खेलती चिंकी बनने को कहा था। तो हम तो हमेशा ही आपकी खुशहाल जीवन चाहेंगे जी। अगर हमारे बारे में कुछ बोलना है तो सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि क्या कभी भी हमने कोई भी काम किसी भी गलत उद्देश्य किया था, या हम हमेशा अच्छा ही चाहते थे। आप खुश रहो, खुशहाल जीवन जियो, इसी आशीर्वाद के साथ आपके सरिता जेठू धड़क। उन्होंने टैग भी किया @सरिता जेठू धड़क, @सरिता जेठू शॉर्ट्स, और हाथ जोड़ा है। तो बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात जेठू जी ने रखा है। और इस चीज पे खासे प्रकाश तब डाली गई जब जेठू जी का ये कम्युनिटी आया कि भैया तुमने तो मनीषा से माफी मांगी ही नहीं, जिसकी तुम असली गुनहगार हो तुमने उसी से माफी नहीं मांगी। क्यों भाई? क्योंकि नाक जो इतनी ऊंची है, इतना उस बेचारी को गिराया, उसको ह्यूमिलिएट किया, उसको पागल बनाया, अब किस मुंह से उससे माफी मांगेंगे? नाक कहीं कट के गिर ना जाए। यहाँ शरीर का एक एक अंग तुम्हारा कट रहा है, लेकिन नाक पे बहुत बड़ी बात है। तो चलिए उसी बात का फायदा उठाते हुए जो हमारे मजनू भैया, सॉरी जान जो है, तो उन्होंने इस बात का लाइव किया और एक कम्युनिटी छापी कि इस वीडियो के बाद मैं मनीषा के लाइव के बाद मैं लाइव आऊंगा। तो यानी कि दोनों के फोन में, इन दोनों के फोन का एक्सेस है दोनों ही, क्योंकि मनीषा रेगुलर जब इनकी
जो वॉइस चली गई थी वीडियोस में, तो मनीषा बार बार कमेंट कर रही थी कि आवाज़ नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, हेलो हेलो कर करके बोल रही थी। पर मजनू भैया तो मतलब कि एकदम पूरा तीर ऐसे निशाने पे लगाए हुए थे, और इन्होंने ना आए देखा, ना दाएं देखा, ना बाएं देखा, या फिर ये कहे कि जानबूझकर ही जो वॉइस है वो म्यूट कर दी गई थी, क्योंकि 95% बताना था, पर वो वॉइस के कारण नहीं बती। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 पल के लिए, 4 पल के लिए वो वॉइस जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई। वो वॉइस बहुत टाइम तक, लगभग 20 से 25 मिनट या फिर हाफ एन आवर्स के लिए वो डिस्कनेक्ट ही रही। उस चैट में ये दिखाया गया कि कैसे, और ये बोलती है इन्होंने ना तो अपना जो रिश्ता है वो ऑनलाइन स्वीकार किया, ना तो कुछ, लेकिन मजनू भैया आए, उन्होंने अपनी चीज़ों को बोला, और विश्वास नहीं करोगे गाइस, रात भर नींद जो है वो ऐसे उड़ी है इनकी बातें सुन के। नींद में भी वही सारे थॉट्स जो है वो दिमाग में घूम रहे थे, वही सारी गंदगी जो है वो हमारे दिमाग में भी आ रही थी। हमने वो वीडियो कैसे देखा वो हमारा दिल जानता है कि हमने वो लाइव कैसे देखी है। लेकिन वो कहते हैं ना, इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, इतनी गंदगी हुई है। देखो, मैं यही कहना चाहूँगी, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग, इवन रिएक्शन चैनल भी, इन लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं और जितने लोगों ने भी इस टॉपिक पे वीडियो डाला है, सब अपनी वीडियोस प्राइवेट कर दो, सब। लेकिन हाँ, शुरुआत इन लोगों से होनी चाहिए, और सबको अपनी वीडियो जो है वो प्राइवेट कर देनी चाहिए। मैं डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन प्राइवेट करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार ये मैटर ख़त्म हो जाए तो सब लोग प्राइवेट कर दो, क्योंकि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं रहनी चाहिए। लेकिन हाँ, प्राइवेट अगर वीडियो रहेगी तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप प्रूफ वहाँ से दे सकते हो। तो ये चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। चलिए अब रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो क्या स्टार्टिंग होती है, वहाँ से सबसे पहले सचिन आते हैं। इन्होंने अपना हर एक गुनाह, हर एक गलती जो है वो स्वीकार की है। अब ये भगवान का नाम लेने में भी हिचकिचा रहे, क्योंकि इनको पता है कि जो इन्होंने हरकत की है, जो इन्होंने चीज़ें की है, तो इसको भगवान का भी मैं क्या ही नाम लूँ, क्योंकि इंसान हो जाता है ना कि गलती की है तो भगवान की यार में हम छुप तो नहीं सकते हैं। तो उसने अपनी गलती मानी, एक एक वर्ड बोला है, और बोला है कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं आप जनता से माफ़ी मांगता हूँ, मनीषा से तो मैं मांग ही रहा हूँ, जितने भी मेरे को क्रिएटर है उन सब से भी माफ़ी मांगी गई, भगवान से माफ़ी मांगी गई, लेकिन और हर एक चीज़ के लिए बोला गया। सबसे पहले बोला, हाँ, मेरा और नेहा का रिलेशन था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस चीज़ पे उन्होंने मुहर लगा दी है। दूसरी बात बोला, ऐसा भी नहीं था कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला, नहीं, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप, और एक बार नहीं कई बार, यानी कि हस्बैंड वाइफ के जैसे। मतलब ये सुन के ना दिमाग एकदम टन टन, इतनी गंदी, इतनी ओपनली बातें मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। और जो कि सोशल मीडिया पे, ऑन सोशल मीडिया हुआ ये चीज़, और कितने लोग देख रहे थे, कितने लोग जुड़े हुए थे। बहुत 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 गंदा है, बहुत गंदा। उसके बाद उसने कुछ बोला, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, और स्टार्ट उस साइड से हुई थी, मेरे से नहीं। उसने बोला कि एक दिन मेरी उनसे वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, और मनीषा उस वक्त अपने मायके गई हुई थी। तो मैंने बोला कि मुझे ना अगले जन्म में आपकी जैसी बहन चाहिए। तो बोलती है, मुझे बहन नहीं, मुझे कुछ और बनना है अगले जन्म में तुम्हारी। तो इसने पूछा क्या बनना है, तो मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। तो इसने बोला, अरे दी ये क्या बोल रहे हो, तो नहीं, मुझे तुम्हारी वाइफ बनना है। और फिर बोला गया कि यूं यूं वाले अदाएं दिखाई जाने लगी। तो उसके बाद फिर एक बार उनकी बात हुई, फिर वही सेम हरकतें, अदाएं, लटके झटके, उस टाइप की बातें, यानी कि जाल फेंका जा चुका था। मर्द है, कुत्ता ही होता है, और कहीं ना कहीं
उस इंसान से इतना ज़्यादा कनेक्टेड था कि उसने भी अपनी जो गरिमा है वो लांघ दी, और धीरे 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 इनका जो है वो गाड़ी रफ्तार से चलने लगा। और इतना रफ्तार इनका गाड़ी चला कि शायद गियर लगाना, ब्रेक लगाना ये लोग भूल ही चुके थे। रास्ते में जितने भी रिश्ते आए, परिवार आए, अपने आए, पराए आए, इन सबको इन्होंने कुचलते हुए अपना जो है वो बचाव करते 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 करते, और एक जो चादर थी वो ढकी थी भाई बहन के चादर में, ये लोग ढके हुए थे। ऊपर से भाई बहन, दुनिया के सामने भाई बहन, दिखाने को भाई बहन, और अंदर सिर्फ और सिर्फ, कहते ना हमारे बिहार में कहते हैं अंदर में भोकंदर, तो वही काम हो रहा था। अंदर में गंदगी, और सिर्फ गंदगी नहीं, गंदी से भी ज्यादा गंदी गंदगी। उसके बाद इनकी इंगेजमेंट होती है, सबको सब चीज़ पता होती है, फिर भी चीज़ें चलती जाती है, क्योंकि पता है कि ये चीज़ें अगर बाहर आएंगी तो देखो अंजाम हर किसी को पता होता है कि एक दिन क्या होगा। बेवकूफ़ आप घर वालों को बना सकते हो, बेवकूफ़ आप दुनिया को नहीं बना सकते हो। इमोशनली आप हर्ट घर वालों को कर सकते हो, दुनिया वालों को नहीं कर सकते हो। तो वही सारी चीज़ें जो है वो हुई। तो यहाँ से इनकी जो कहानी हो वो चलने लगी। घर में मनीषा परेशान होने लगी, क्योंकि ये लोग हमेशा क्रिएटर पार्टीज में जाते थे। तो लोग भी देखो, लोग इतने बेवकूफ़ या बुद्धू नहीं हैं, लोग समझते हैं, भाई बहन के भी इंटेंशन को समझते हैं, और जिस तरीके की चीज़ें होती उसको भी समझते हैं। क्योंकि कोई भी आजकल दूध का धुला नहीं है, आजकल हर किसी को हर चीज़ पता होती है। हर किसी ने रोकने की कोशिश की, हर किसी ने टोकने की कोशिश की, और जब जब जिस रिश्ते ने रोका टोका वो रिश्ता वहाँ से ख़त्म और टारगेट हुई हुआ था। देखो हर कोई जो जिसको लगा कि नहीं मैं ये चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकती, मैं इस रिश्ते को सपोर्ट नहीं कर सकती, वहाँ से वो रिश्ता कट 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 कटने लगा। और जिनको लगा कि नहीं चलो भाई इनकी लाइफ है, इनकी ज़िंदगी है, चलो ठीक है, जहाँ तक निभता है निभाते हैं, तो वो रिश्ते अभी भी हैं। इसीलिए इन लोगों के इतने सारे रिश्ते जो है वो धार 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 ताश के पत्तों के जैसे बिखरते चले गए। घर में पता चला, देखो ये चीज़ें ना तो एक दिन में शुरू होती है, ना ही एक दिन में ख़त्म होती है। आपने कह दिया मूव ऑन तो मूव ऑन नहीं होती है। और जिस तरीके से उस बंदे को बरगलाया गया, जिस तरीके से उस बंदे का यूज़ किया गया, या फिर बोलूँ मिस यूज़ किया गया, और कहा यह गया कि एक बार नहीं, बंदी को जब जब उनके घर वालों ने मना किया था, या फिर जब जब उनको और इनको अलग करने की कोशिश करी गई, बंदी ने एक दो बार नहीं तीन तीन बार जो है वो खुद सुसाइड करने की भी कोशिश की। तो यानी कि आग दोनों तरफ से जो है वो बराबर की लगी हुई थी। मनीषा ने बोलना चाहा, मनीषा को रोका गया। उनकी बहन को इस चीज़ का इंट्यूशन हो गया, यानी कि पूजा को, तो पूजा को ब्लेम किया गया कि ये ऐसी है, ये वैसी है, इसको तुम वैल्यू नहीं देते हो, तो ये मुझसे जलती है, ये ऐसे करती है। मतलब जितने भी रिश्ते रास्ते में आते गए उन सबको बलि चढ़ाया गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों के लिए। और आज सचिन ने बोला भी कि हाँ मुझे मना किया गया था कि तुम मनीषा के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखोगे, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं रखोगे। यहाँ तक ये भी कि क्या जरूरत है बेबी प्लान करने की, ये भी तो तुम्हारी ही बेटी है। यानी कि मामा से पापा, सॉरी मामू से पापा। और कहते हैं कि मामा में दो माँ होती है, यहाँ तो मामा को हटा के सीधा पापा बनाने की तैयारी क्या पूरे के पूरे बना ही लिया था। जब खुद हस्बैंड वाइफ का रिश्ता निभा रही थी तो पापा ही बनाया था। बात इन लोगों की एंगेजमेंट के बाद भी सेम ही चलती है, सब कुछ ऐसे ही चलता है और बताया जाता है। उस चीज से तो मैंने एंगेजमेंट करके 15 लाख रुपए कमा लिए हैं। उसके बाद
बोला जाता है कि मैं भाई की ब्लॉगिंग से परेशान, यानी कि ये खुद की लाइफ में ना सिर्फ वो बोलते हैं आई मीन एंड माई सेल्फ, किसी और को सुनना पसंद ही नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ खुद को सुनना पसंद करती है, खुद की तारीफ, खुद की चीज़ें। जब इनको अट्रैक्शन नहीं मिलता, मनीषा ने भी बोला कि जब मैं और ये मैसूर में मेरी ननद वीडियोस बना रही थी, वो ऐसे भाग गई, कहाँ चली गई कुछ पता नहीं है। और जैसे ही उसको देखा कि वो यहाँ से गई है, वो उसको फ़ोन को ट्रैक करते 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 उसके पीछे 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 गए। और मनीषा को रील बनाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। कल अमित किट्टो ने भी इस बात को बोला है कि वो इतनी लड़की रील बनाती थी कि हम लोग कहते थे मनीषा बस कर दे, कितना रील बनाएगी। कहती थी अमित भाई बस एक एक, अमित भाई बस एक। मतलब उसको रील बनाना इतना पसंद है। कल बोला मुझे इतना गुस्सा आया, मेरा हर एक ट्रिप इस औरत की वजह से बर्बाद हुआ है। हर ट्रिप पे मैं रोई हूँ, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस इतनी दी जाती थी कि उसके इम्पोर्टेंसी के कारण अपनी वाइफ को जो है वो वैल्यू ही नहीं दिया जाता था। अपनी वाइफ को वैल्यू कराया, मतलब इनफैक्ट उसके सामने अपनी वाइफ को हमेशा नीचा ही दिखाया गया, हमेशा अपनी वाइफ को ऊपर रखा, उसको ऊपर रखा है, जिसको रियल में वाइफ मानते थे। तो ये सारी बातें बोली गई, तो बेबी प्लान करने से भी मना कर दिया गया। मुझे तो ये शक हो रहा है कि एक बार तो चलो किसी एरर की वजह से मनीषा का जो 1 मिलियन वाला जो इंस्टाग्राम आईडी था वो हैक हो गया। मुझे लगता है ये दोबारा इसलिए इस चीज़ को नहीं लाया गया कि ताकि मनीषा को फर्क पड़े, जब उसका कुछ छीने तो फर्क पड़े। यानी कि मनीषा का जो इंस्टाग्राम आईडी है, कहीं इन्हीं मैडम का तो हाथ नहीं है और सचिन का तो हाथ नहीं है कि वो इंस्टाग्राम आईडी अभी तक वापस आया ही नहीं, मनीषा की खुशियों का ख्याल रखा ही नहीं गया। इन मैडम ने क्या बोलते हैं इंगेजमेंट करने वाली थी, तो भाई साहब ने मनीषा का बर्थडे जो है वो, क्योंकि बीच में चीज़ें उथल पुथल तो चल ही रही थी, तो कहीं उन्हीं को दिखाने के लिए तो नहीं इतना बड़ा ग्रैंड इस तरीके से जो है वो पार्टी की गई थी, या फिर क्रिएटर पार्टी को दबाने के लिए इस तरीके की पार्टी की गई थी। मतलब ये कुछ भी कर रहे थे तो कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा था, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मुद्दा, कुछ ना कुछ मसला जरूर था। बहुत सारे सवाल अभी उठ रहे हैं। हाँ, अब बात कर लेते क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो ये जो मैडम है स्टार्ट यहाँ से करती है कि मेरे भाई का जो चैनल चल रहा है मुझे से देखा नहीं जा रहा है, उसके चैनल में जब तक नेगेटिविटी नहीं आएगी तो उसका चैनल जो है वो ऐसा रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि उसका चैनल डाउन जाए, कुछ जाए, क्योंकि उनका चैनल काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा था। 15-20 दिन में ही उसके 30,000 के करीब जो है वो सब्सक्राइबर भी हो गए। बेबी आने वाला था, तो लॉन्ग वीडियोस जाते तो बेबी आता, सब कुछ होता, पार्ट बाय पार्ट वो चीज़ें जाती, तो वो चैनल कितना तेज़ी से ग्रो करता। तो इन मैडम को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि इनको 1 मिलियन करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, पर उनके भाई का जो 1 मिलियन है शॉर्ट्स चैनल का, वो कितना जल्दी ग्रो हो गया और इनका 1 मिलियन कंप्लीट भी हो गया। तो कहीं ना कहीं वो जलन की भावना, वो इनसिक्योरिटी इनको होने लगी, और इन्होंने इस बंदे को फीड की, अपने जान को फीड किया कि मुझे जो है वो ये चीज़ें चाहिए कि उसके चैनल पे नेगेटिव कमेंट्स आए। तो उसके भाई ने जाके, ये जो जान थे जो कि जान देने के लिए भी उतारू थे, तो उन्होंने उनके भाई पे नेगेटिविटी करनी शुरू कर दी और एक नेगेटिव कमेंट्स किया। अब उसके भाई ने इसको हाइड कर दिया। अब उस हाइड कमेंट्स को इसने हथियार बनाया, क्योंकि इसको पता था कि मैं कमेंट करूंगा वहां से हाइड होगा। उसके बाद इसने क्या किया कि वो कमेंट उठा के इसने अपनी कम्युनिटी पे डाली, और हर एक चीज में ये लोग लाइनअप थे। कम्युनिटी डाली गई, बकायदा उसको बताया गया, 3 मिस कॉल मोहतरमा क्या है कि कम्युनिटी हटाओ, इनसे बात नहीं हुई, तब तक चीजें जो है वो बिगड़ गई। जब बात खुद की माँ पे आई, इस बुद्धू और क्या बोले इस इंसान को कि उस इंसान ने कितनी घटिया हरकत की है। जब तुम्हारी माँ, उसकी माँ पे बात आई, उसकी माँ घर छोड़ के चली गई, तो उसने तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए और तुम्हें माँ की, बहन की, सबकी गालियां जो है वो देनी शुरू कर दी।
और तुम्हें एक गाली दी, तुम्हें उसी वक्त उसको 4 गाली देनी चाहिए थी। और तुम वहां पे जान जान, बाबू, बच्चा, बेटू, हे भगवान। मनीषा को किस नाम से बुलाते हैं? ए मनीषा। हाँ चलिए अपना रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मनीषा को इस नाम से बुलाया जाता है, पर वो नाम हमें बहुत पसंद था। जब आप इस तरीके से बुलाते थे ना तो वो बहुत ही प्यारा लगता था। पर मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें जानने के बाद मनीषा का अब डिसीजन क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें और जिस तरीके से गंदे लेवल गिरते गए, किस तरीके से मनाया गया, किस तरीके से वो लाइव आए, किस तरीके से उसको उकसाया गया कि अब मैं करती हूँ 15 दिन के अंदर शादी, अब मैं ऐसे करती हूँ, अब मैं वैसे करती हूँ, वो सारी चीज़ें जो है वो बताई गई और वहाँ से उसको बौखलाया गया। उसको बोला गया कि सब खत्म, सब ऐसे, सब इतना आसान होता है। जब ये चीज़ें एक दिन में शुरू नहीं होती तो एक दिन में ख़त्म भी नहीं होती। जब खुद की माँ पे बात आई, जब खुद की फैमिली पे बात आई, जब खुद पे बात आई तो सिर पे चप्पल लेके भागते फिर रहे थे। उसी वक्त सब कुछ खत्म कर दिया। जब वो लड़की उतने टाइम से बोल रही थी कि मत करो मत करो मत करो, ये चीज़ें मत करो, तब आपको शर्म नहीं आई। जब उसकी माँ ने तुम्हें बोला तब तुम्हें शर्म नहीं आई। और जब अपनी फैमिली पे बात आई तो तुरंत रिश्ता खत्म, तुरंत सारे इमोशन जो है वो मर गए थे। उसके बाद वो सारी, ये बंदा सुसाइड करने के लिए तड़पा जा रहा था। मतलब कि ऐसा हो गया ना जैसे चप्पल बदलने या कपड़े बदलने जैसा इन लोगों के लिए सुसाइड अटेम्प्ट करना हो गया। कभी भी कहीं पे भी ये लोग सुसाइड कर लेंगे। मतलब इतने मरे जा रहे हो, 16 साल के बच्चे हो, दुनिया से कोई गम नहीं, कुछ फिक्र नहीं, बस हमको कुछ ना कुछ करना है। वैसे बीते दिनों हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो दीदी जी हैं, सॉरी हमारी काहे की, किसी की भी नहीं, जो खुद के भाई की नहीं है, खुद की फैमिली की नहीं है, वो किसी और की क्या होगी। तो जो दीदी जी हैं वो, उनका वेट भी गेन हुआ था। वो अच्छी भी, थोड़ी वेट गेन लग रही थी, थोड़ी अच्छी लग रही थी देखने में। बिकॉज जब उनके पुराने वीडियो देखो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम पतली दुबली सी हो गई थी। लेकिन उसके जब वो पहले पति थे तब उनका वेट वगैरह भी गोलू मोलू सी थी। बीच में फिर से वो गोलू मोलू सी होती हुई हमें दिखी। और वो सारी चीज़ें, उसके बाद जो गंदी गंदी गालियाँ, MC BCC, ये वो फलाना ढिमक्का। इनफैक्ट एक तरफ ऐसे बातें हो रही थी और एक तरफ ऐसे बातें हो रही थी, यानी कि दोनों ही फ़ोन कॉल्स पे दोनों से बातें हो रही थी। और वो बातें हो रही थी सुमित महल से। तो ये बंदा बोलता है कि मैं सुमित को बता दूंगा, तो बोलती है जा तेरे को जो करना है कर ले। उसके बाद इनकी बातें होती है सुमित महल से। सुमित महल बोलता भाई तू क्यों अपनी जान दे रहा, मुझे इस चीज़ का इंट्यूशन तो था लेकिन मैं श्योर नहीं था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ का शक जरूर था। और उसने वो चीज़ें गाइड की और उसको यहाँ पे सपोर्ट किया। तो ये कितना कुछ मैस जो है वो फैलाया गया। तो वो कई बार वो बंदा इमोशनल हो रहा था, मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, वो कलप रहा था, रो रहा था, क्योंकि उसको इस स्टेज पे पहुंचाया गया था। और एक दिन में ओवर नहीं होता मैडम। जब आपको पता था कि चीज़ें इतनी डीपली है, इतना गंदा है, इतना मैस्ड अप है, तो चीज़ें नहीं होती। और यहाँ से होती है अलका की इन्वॉल्वमेंट। आज अलका को भी यूज़ किया एंड थ्रो कर दिया। तो इनकी गंदी लव स्टोरी का इस तरीके से चीज़ें हुआ। मैशूर का प्लान ये वो, लेकिन वो वॉइस आई ही नहीं तो हमने वीडियोस देखी ही नहीं। बहुत सारे चैट्स, बहुत सारे मैसेज, इतने में ही ये जो सोशल मीडिया है रात को एकदम ऐसा लग रहा था हर एक पल धरती फट रही है और हम उसमें समाते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा हर किसी से यही रिक्वेस्ट है। वैसे आज सुबह सुबह ही मजनू भैया का एक वीडियो आया है और उसमें मजनू भैया ने बताया है, वैसे ये कौन से कोलंबिया गए हैं, मुझे तो ये किसी बिहार का कोई घर लग रहा है और या फिर इंडिया का कोई ऐसा
नॉर्मल सा घर लग रहा है, क्योंकि उसकी दीवारें में भैया बल पुट्टी भी नहीं की हुई है, दीवारें भी मतलब कि फिनिशिंग से प्लास्टर भी नहीं की हुई है, वही पेंट वही सब कुछ। तो आप कहाँ गए हो, समझ नहीं आ रहा कि कोलंबो बाहर एयरपोर्ट पे वीडियोस बना के बस हो गया। मुझे तो लग रहा है कि आप कहीं आसपास ही हो। कोलंबिया का तो घर नहीं है या फिर होटल नहीं है, घर छोड़ो, कोलंबिया तो आप नहीं गए हो, ये बेवकूफ़ आप बना रहे हो भैया। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें। लेकिन वहीं पे जब इन्होंने वीडियो स्टार्ट किया था, एक वाइट, खैर छोड़ो यार, बहुत गंदी चीज़ है। तो इस तरीके से इन्होंने जिसको भैया बोला उसको भी यूज़ किया, जिसको अपना, जो अपना भाई है उसको भी यूज़ किया। मतलब वही कह सकते ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हम लोग ठगा नहीं। तो वही बंटी बबली वाली आदत जो है वो मैडम की, वो अपने भी सगे रिश्ते से हो रही थी। वैसे इनको इसलिए भी और बुरा लग रहा होगा ये मजनू भैया का, क्योंकि मैडम ने एक चिंगारी और फेंकी थी और बोला था कि अगर तू ये नहीं करता तो सुबह तुम्हें बेबी के बर्थ के बाद बुलाने वाली थी और सुबह तुम्हें बुलाती। तो मजनू भैया का तो एक पत्ता कट गया, इनके पास एक कंटेंट भी आता और साथ में अपनी लैला का दीदार भी होता, पर वो दीदार हो ना सका। और इस बात से वो ज़्यादा खौफ खाए हुए होंगे कि यार मैंने ये क्यों किया, मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी। तो बस यही सारी चीज़ें थी। मनीषा जब लाइव थी तभी इनको नोटिस आ चुका था। तो आज भैया जी जो है वो उन्होंने आज सुबह एक वीडियो बनाया और उसमें ये बताया कि अब मैं कुछ भी सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ के लिए मना कर दिया गया है, लीगल नोटिस आई है कि मैं कुछ भी एक्टिविटी जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं कर सकता, ना ही कोई प्रूफ या ना ही कोई चैट मैसेजेस जो है वो मैं दिखा सकता हूँ, और ना ही मैं वर्बली इन चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूँ। तो कानून की तो मुझे जो है वो करनी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से दीदी जी जो है वो कितनी गंदी हो चुकी है और कितनी गंदगी है कि इनको हाथ जो है वो कानून के हथकड़ियों में बांध दिया गया कि ये अब कुछ ना बताए और ये फिर से देवी बन के मैनिपुलेशन का वो जाल फेंके। पर दीदी जी, दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो बस इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो एंड करते हैं। आपको इस पे क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।